सौर मंडल में हमारा केंद्र है। गर्म की इस विशाल गेंद को सूर्य की ओर तारांकित करें। चमकता हुआ प्लाज्मा पृथ्वी को प्रदान करता है ऊर्जा की प्रचुरता, जिसे हम कहते हैं सूरज की रोशनी, और यह ऊर्जा का स्रोत है जो जीवन को चारों ओर फलने फूलने की अनुमति देता है। संपूर्ण ग्रह जो प्रकाश उत्सर्जित करता है सूर्य या दूर के तारे से गति होती है। अंतरिक्ष के निर्वात में अविश्वसनीय रूप से तेज प्रकाश का फोटोन 186,282 प्रति सेकंड मील की गति से यात्रा करता है, और सिद्धांत रूप में कुछ भी नहीं, यह उस प्रकाश को बनाते हुए तेजी से यात्रा कर सकता है। ब्रह्मांडीय गति सीमा ये बहुत तेज है कि यदि आप असंभव को प्राप्त कर सके और आप प्रकाश की गति से यात्रा करें पर पृथ्वी का चक्कर लगाने में सक्षम होगा। भूमध्य रेखा प्रति सेकंड लगभग 7 बार, लेकिन यद्यपि प्रकाश की गति है किसी भी चीज की तुलना में अविश्वसनीय रूप से तेज, जिसका हम दैनिक आधार पर सामना करते हैं। जब इसकी बात आती है तो ये भी निराशाजनक रूप से धीमा होता है। विशाल दूरी की यात्रा करना ब्रह्मांड सभी ग्रहों की तरह मान करता है। सौर मंडल में पृथ्वी एक पर यात्रा करती है अंडाकार कक्षा, और इसलिए हमारी दूरी सूर्य से थोड़ा भिन्न होता है। हालांकि एक वर्ष के दौरान औसतन हम सूर्य से 93 मिलियन मील दूर हैं, जिसका अर्थ है वह प्रकाश जो बच गया है इसकी सतह ब्रह्मांड की ओर यात्रा कर रही है। गति सीमा में लगभग 8 लगते हैं हम तक पहुंचने में, मिनट और 30 सेकंड। यदि सूर्य अचानक गायब हो जाए, उदाहरण के लिए, इसमें केवल 8 से अधिक समय लगेगा। कुछ मिनट पहले ही हमें एहसास हुआ कि यह था चला गया। हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह से औसतन 142 मिलियन मील दूर सूर्य अर्थात मोटे तौर पर प्रकाश ग्रहण करता है। इस तक पहुंचने में 12 मिनट और 42 सेकंड लगे। बंजर सतह क्योंकि लाल ग्रह है, सूर्य से हम जितना दूर हैं उससे कहीं अधिक दूर, लगभग 44% कम प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी मंगल ग्रह पर दिन का समय बना रही है। यहाँ पर दोपहर में बादल छाए रहने जैसा उज्ज्वल पृथ्वी क्षुद्र ग्रह के माध्यम से यात्रा कर रही है बृहस्पति की कक्षा से आगे और आगे। बेल्ट चक्राकार विश्व शनि जिस पर है से औसतन 891 मिलियन मील दूर सूरज की रोशनी का एक फोटो लेगा। पहुंचने में घंटा 11 मिनट। विशाल गैस ग्रह और बर्फ की कक्षाओं से परे जा रहा है दूर तक दिग्गज। पच्यून बौना ग्रह प्लूटो जो औसतन है 3.67 अरब मील दूर सूर्य से प्रकाश काफी समय तक लेगा, 5 घंटे 28 मिनट। यानी कि यदि आप प्लूटो की बर्फीली सतह पर खड़े होने में सक्षम होते, सतह पर जाएं और हमारे सौर मंडल को देखें तारा, आप इसे हमेशा वैसे ही देखेंगे जैसे ये था 5 घंटे से अधिक समय पहले की वजह से के बीच अविश्वसनीय रूप से विशाल दूरियां, मिल्की वे आकाशगंगा के भीतर वस्तुएं और हमारे सौर के बाहर यात्रा से परे सिस्टम को बहुत बड़ी इकाई की आवश्यकता होती है। माप वगैरह इस बिंदु पर उपयोग कर रहे हैं। मील, किलोमीटर या खगोलीय भी इकाइयां व्यवहारिक नहीं है जिनका आमतौर पर उपयोग किया जाता है। इस महान दूरी की इकाई है ए प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी का प्रकाश है। एक ही पृथ्वी वर्ष में यात्रा कर सकते हैं। अविश्वसनीय 5.88 ट्रिलियन मील। उदाहरण के लिए सूर्य की निकटतम शुरुआत प्रोक्सिमा सेंटोरी 24.9 है ट्रिलियन मील दूर, जिसका मतलब है प्रकाश इस पड़ोसी तारे की ओर यात्रा कर रहा है। इसमें लगभग 4.25 पृथ्वी वर्ष लगेंगे इसे किसी प्रकार में डालने के लिए। वहां पहुंचे प्रसिद्ध अंतरिक्ष यान का परिप्रेक्ष्य वायजर इस समय दूर यात्रा कर रहा है सूर्य से 10.7 की दर से हर सेकंड मील। लेकिन अगर हम कर सके शिल्प को पुनर्निर्देशित करें जैसा वो था शीर्षक प्रोक्सिमा सेंचुरी की ओर, यह अभी भी होगा। इसके आने से पहले 76,000 वर्ष से अधिक का समय लगा। रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है, सीरियस कहा जाता है, और यह प्राथमिक तारा है। नक्षत्र कैनिस मेजर सीरियस है, लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर, जिसका मतलब है कि हर बार जब आप इस पर नजर डालें चमकीला तारा और देखो वह टिमटिमा रहा है, वो अंधेरा जिसकी शुरुआत प्रकाश ने सबसे पहले की थी 8 साल पहले। आपकी नजर तक की यात्रा आकाशगंगा के केंद्र में है। 200 से 400 अरब तारों का समूह, ये सब एक अतिविशाल काले रंग को घेरे हुए है। छिद ने धनु राशि को एक तारा कहा जो है कि द्रव्यमान का लगभग 4.31 मिलियन गुना। इस तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश वो रहस्यमय क्षेत्र जिस पर वह कब्जा कर लेगा 25,600 और आने में 40 साल का मतलब यही है। भी सूरज की रोशनी जो प्राचीन निएंडरथल कुछ ही देर पहले धूप का आनंद ले रहे थे, उनका विलुप्त होना उचित ही है। पहुंचने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में यात्रा हमारी आकाशगंगा के बाहर भी मौजूद है। बड़ी दूरी निकटतम सर्पिल आकाशगंगा की आकाशगंगाएं एंड्रोमेडा है
जो कि 25 लाख से भी ज्यादा है। यदि आप खड़े हो सके तो प्रकाश वर्ष दूर एंड्रोमेडा आकाशगंगा के भीतर ग्रह और किसी भी तरह आप पीछे मुड़कर हमारे सितारे को देखेंगे, उस प्रकाश को देख रहे हैं जो सूर्य से बचा है। जब हमारी प्रजाति की शुरुआत ही हुई थी, स्वयं को स्थापित करे कोई वस्तु जितनी अधिक दूरी पर होगी अंतरिक्ष में, यह अपनी रोशनी को उतनी ही अधिक देर तक ले जाता है। हमारे पास आओ और वह प्रकाश जितना पुराना होगा, जब यह अंततः आएगा तो प्रकाश ले सकता है लाखों, कभी कभी अरबों भी हम तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, इसलिए हम उतने ही आगे निकल जाते हैं। देखो हम समय में कितने पीछे हैं, देखने में सक्षम और बड़े का उपयोग करके हबल जैसी अविश्वसनीय दूरबीनें, स्पेस टेलीस्कोप से हम देख पाते हैं अरबों वर्ष अतीत और ब्रह्मांड के आश्चर्यों को देखें। वे सभी प्रकार के विभिन्न आकारों और आकारों में आते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश आकाशगंगाएं बहुत दूर हैं और इसे केवल शक्तिशाली दूरबीनों से ही देखा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लौकिक रूप से बोल रहे हैं, आकाशगंगा के अपेक्षाकृत करीब, इतना करीब कि जिसे स्थानीय समूह कहा जाता है उसका हिस्सा बन सके। ये समूह 30 से अधिक आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह है जो लगभग 10 मिलियन के दायरे में है प्रकाश वर्ष। या तो आकाशगंगा स्थानीय समूह की 3 बड़ी आकाशगंगाओं में से एक है, लेकिन यह है सबसे बड़ा नहीं। वो वही होगा जिसके लिए हम वर्तमान में एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर बढ़ रहे हैं। इस शानदार ब्रह्मांडीय संरचना का नाम उस क्षेत्र के नाम पर रखा गया है जहां से इसे पृथ्वी पर देखा जा सकता है, आकाश एंड्रोमेडा तारामंडल, जिसका नाम इथियोपियाई राजकुमारी के नाम पर रखा गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार नायक पर्सियस द्वारा निश्चित मृत्यु से बचाया गया था। है आकाशगंगा एंड्रोमेडा की तरह विशाल के साथ एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा गैस, धूल और चमकीले तारों से भरपूर गोलाकार भुजाएं। एंड्रोमेडा महत्वपूर्ण है, हालांकि परिक्रमा करता है वैसे ही पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों टकराव की राह पर हैं। ऐसा होगा अंततः प्रत्येक आकाशगंगा की संरचना को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आकाशगंगाएं तेजी से दौड़ रही है, लगभग 70 मील प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे के करीब, यानी 112 किलोमीटर प्रति सेकंड, और अनुमान है कि यह टक्कर अब से लगभग 4.5 अरब वर्ष बाद शुरू होगी। हालांकि यह टकराव ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इसका अंत केवल विनाश में होगा। आकाशगंगाओं के विलय से अक्सर तारों के निर्माण में अत्यधिक विस्फोट होता है, रात के आकाश को चमकीले नए सितारों से सराबोर कर देना। हालांकि दुर्भाग्य से मनुष्य संभवतः इस भव्य ब्रह्मांडीय शो को देखने के लिए पर्याप्त समय तक आसपास नहीं रहेंगे। भविष्य में हम चाहे जो भी चूके, एक चीज जो हम अभी कर सकते हैं वो है बाहर जाना, एक साफ रात और आसमान की ओर देखो, एंड्रोमेडा तारामंडल, फिर आकाशगंगा और का पता लगाएं। उस एकमात्र चीज पर आश्चर्य करें जिसे हम बिना सहायता वाली आंखों से देख सकते हैं। जो ना चाहते हैं तो एक महाकाव्य क्यों न ले, आकाशगंगा के केंद्र की यात्रा। यहाँ एक चीज है कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, अपने अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार हैं? बस अंत में वीडियो लिंक पर क्लिक करें। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ये वास्तव में मेरे चैनल को समर्थन देने में मदद करता है और मैं अगली बार